हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे उसी चैनल पर जिसका नाम है मैथ विद पुरुषोत्तम और मैं हूं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा। और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ क्वेश्चन जो पिछले दो वीडियो में हमने आपको कॉन्सेप्ट समझा के रखा हुआ है, उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो में केवल हम क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे और सभी का एक एक लाइन में आंसर निकालेंगे। ध्यान रखना, तो उन चीज़ों को समझाने में वक्त जरूर लग सकता है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। यदि आप इस वीडियो को देखने के लिए बैठे हैं तो प्लीज़ आप ना बैठें, पहले आप दो वीडियो देख करके आएँ। आप दो वीडियो अगर आप देख लेंगे, पिछले वीडियो इसके तुरंत पहले वाले दो वीडियो, अगर आप वो दो वीडियो देख लेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि ये चीज़ें कहाँ से निकल के आ रही हैं। तो ध्यान रखना, अब हम इन क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं जिसमें लिखा हुआ है, यहाँ से जो इतनी संख्याएं दी गई हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ध्यान रखना, इसमें क्या कहा गया है कि 120 से 250 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा, 5 से विभाज्य नहीं है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, 8 से विभाज्य हैं, फिर 8 से विभाज्य नहीं है, फिर 5 और 8 दोनों से विभाज्य हैं, फिर 5 या 8 से विभाज्य हैं, ना तो 5 से विभाज्य हो ना ही 8 से विभाज्य हैं। सभी के एक एक लाइन के हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। ध्यान रखना, इनके आंसर जो होंगे वो केवल और केवल वन लाइनर यानी एक लाइन का क्वेश्चन आंसर होगा। तो इनके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों, आप लोग ये बताइए कि 120 से लेकर के और 250 तक कितनी संख्याएं होती, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। हालांकि आपका आंसर होगा, बिल्कुल निश्चित तौर पर आपका आंसर होगा कि सर इसमें जो संख्याएं पाई जा रही हैं वो 130 संख्याएं पाई जा रही हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक 130 संख्याएं हैं तो आप गलत हैं। इसमें प्यारे बच्चों 131 संख्याएं हैं। इसमें 131 संख्याएं। अगर हम आपसे कहें 10 से लेकर के 20 तक कितनी संख्याएं कितनी संख्याएं हैं, तो ध्यान रखना, यही कॉन्सेप्ट हम आपको पिछले दो वीडियो में पढ़ा चुके हैं। यहां से लेकर यहां तक 10 संख्याएं नहीं हैं। कितनी संख्याएं प्यारे बच्चों? 11 संख्याएं हैं, क्योंकि हम 10 को भी काउंट करेंगे और 20 को भी काउंट करेंगे। इस चीज को आपको याद रखना है। अब देखते हैं आगे हमारे पास जो लिखा गया है, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसने ये लिखा हुआ है। तो आप पहले बात तो ये समझ लीजिए कि इन दोनों के बीच में कुल मिलाकर के 131 यानी 131 संख्याएं पाई जा रही हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो गणना आती है उस इस तरीके से कुछ गणना आती है। तो हमने यहां पे लिखा, ध्यान रखना, अगर ऐसी संख्याएं लिखी हमने यहाँ पे, थोड़ा सा यही वाला कॉलम बड़ा कर देते हैं। इसमें हम क्या कह सकते हैं, जो 5 से डिविजिबल हैं उसमें हम क्या कहेंगे, तो वो संख्याएं पहले आपको क्या करना है, 1 से लेकर के यहाँ निकालना है 250 तक, 1 से लेकर के यहाँ निकालना है 250 तक, यहाँ निकालना है 1 से लेकर के 119 तक। ध्यान रखना, इसके पहले संख्या कौन सी होती है, 119। आपको इसमें 119 तक निकालना है। तो जब आप ये बताइए कि इनकी संख्या में से, प्यारे बच्चों, इनकी संख्या में से अगर आप इनकी संख्या को हटा दोगे तो क्या आपके पास में 120 से लेकर के और 250 तक की संख्या बचेगी क्या? इन चीजों को यदि आप समझ गए होंगे तो निश्चित तौर पर आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप पिछले दो वीडियो देख चुके हैं तो निश्चित तौर पर ये चीजें आपको सबको समझ में आ रही होंगी। तो हमने इन कॉलम को हमने डिवाइड कर रखा है। अब देखते हैं हमारे पास पहला प्रश्न क्या है, ऐसी संख्याएं जो 5 से विभाज्य हैं, ऐसी संख्याएं जो 5 से विभाज्य हैं। तो 5 से विभाज्य होने के बारे में क्या हमने आपको यह बताया था क्या कि 5 संख्याओं के जोड़े बनाएंगे, 5 में 5 के, 6 में 6 के, 7 में 7 के, 8 में 8 के। तो हम उतनी संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। फिर मैंने आपसे यह कहा था, जोड़े बन गए। फिर मैंने आपसे यह कहा था कि प्रत्येक जोड़े में, ध्यान रखना, आप जोड़ा कहीं से भी तैयार कर देना, प्रत्येक जोड़े में एक ऐसी संख्या होगी निश्चित तौर पर 5 से भाग जाएगा। तो ध्यान रखना कि 5 का जोड़ा है जिसमें एक विभाजित होती, तो मैं क्या कहूंगा, 4 विभाजित नहीं होती हैं। तो हमें क्या देखना है, विभाजित होना कि विभाजित ना होना? तो हमें देखना है विभाजित होना। तो मैं क्या कह सकता हूं, यहां पे लिखा हमने 250, कुल मिलाकर 250 है यहां पे संख्या, और गुणा में क्या किया, 5 में से एक संख्या यहां पे विभाजित होगी। तो इसमें 5 का भाग दिया, कितनी बार चला जाएगा प्यारे बच्चों? आप कहेंगे सर 5 का भाग 250 में 50 बार जाता है। तो यहां तक संख्याएं 50 पाई जा रही हैं। अब इसमें देखा हमने
यहां पे लिखा अंतिम संख्या कौन है 119। अगर आप 119 में भाग दे रहे हैं किसी का, तो निश्चित तौर पर जिसमें भी आप किसी में भी आप भाग दे दो, उसका तात्पर्य एक से लेकर वो काउंट करता है चीजों को। कहां से काउंट करता है? एक से लेकर काउंट करता है। अब आप सोचें कि इनमें हम 250 में भाग दे दें तो 120 से निकल, भैया उसे कैसे पता कि आप 130 से लिए हो कि 120 से लिए हो कि 110 से लिए हो कि 100 से लिए हो? उसे तो नहीं पता ना, वो चीजें एक से काउंट करेगा। तो ये आपको जोड़ना घटाना है कि किसमें से कौन सी संख्याएं में घटाना है या किसमें से हमें कौन सी संख्याएं जोड़ना है। तो हमने यहां पे देखा, यहां पर 5 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्याएं, तो 5 का हमने भाग दिया प्यारे बच्चों, किस में जाएगा? 115 में। और कितनी बार चला जाएगा? 23 बार चला जाएगा। अब 115 तक हिसाब हो चुका है, बाकी की जो 4 संख्याएं बची हैं, ध्यान रखना 119 में भाग नहीं गया है 5 का, किस में गया? 115 में। जो बाकी की 4 संख्याएं बची हैं उनको हम मैन्युअली चेक करेंगे कौन कौन सी संख्याएं बची प्यारे बच्चों हमारे पास। तो हमने देखा कि हमारे पास जो बची हुई संख्याएं हैं वो है 116, 117, 118 और 119। प्यारे बच्चों इसमें 5 का भाग या इसमें या इसमें या इसमें, आप कहेंगे सर किसी में भी 5 का भाग नहीं जाता। यदि शायद इसमें से जिसमें भी चला जाता, किसी एक में या किन्हीं 2 में या किन्हीं 3 में, तो उनकी जो संख्या होती वो 23 में यहां पर ऐड हो जाती। लेकिन यहां पर विभाजित नहीं है, इसलिए यहां पर ऐड नहीं की गई है। अब आप ये बताएंगे कि यहां से यहां तक इनकी संख्या 50, यहां से यहां तक इनकी संख्या 23, तो क्या 120 से 250 तक संख्या इनकी 50 में से अगर आप 23 घटा दोगे तो प्यारे बच्चों क्या 27 बचेगा? क्या आपको चीजें समझ में आ रही होंगी? अब हमने देखा 5 से जो विभाजित नहीं है, ध्यान रखना, जो 5 से विभाजित नहीं है उनके बारे में यहां पर हमने क्रॉस लगा दिया और यहां पर हमने क्या लगा दिया? राइट, मतलब जो हैं, और यहां क्रॉस का तात्पर्य है जो 5 से विभाजित नहीं है। तो हमने देखा यहां पर संख्याओं की संख्या फिर हमारे पास 250 है। अब आप ये बताइए विभाजित नहीं होने की कंडीशन क्या होती है? 5 के पेयर में से एक विभाजित होती है, 4 विभाजित नहीं होती हैं। तो मैं क्या कहूंगा कि विभाजित ना होने की जो फ्रैक्शन होती है, जो भिन्न होती है, वो प्यारे बच्चों 5 में से 4 जो होती हैं वो अविभाजित होती हैं। तो मैं क्या कहूंगा, 5 का हमने भाग दिया, कितनी बार चला जाएगा? 50 बार, और 50 चौके कितना हो जाएगा? 200। मतलब मैं कह सकता हूं कि 200 संख्याएं ऐसी होंगी जो 5 से विभाजित नहीं होंगी। अब यहां पर कितनी ऐसी? तो हमने लिखा यहां पर 119 और गुणा में 101/5, ध्यान 4/5, विभाजित ना होने की कंडीशन खोज रहे हैं। तो 5 का हमने भाग दिया, इसमें कितनी बार चला जाएगा? 23 बार। कितनी बार चला जाएगा प्यारे बच्चों? 23 बार। अब हमने ये देखा, और 23 चौके इसमें 23 बार चला जाएगा, और 23 चौके कितना हो जाएगा? 92, यानी 92। अब हमने ये देखा प्यारे बच्चों, आप ये बताइए, अभी जो मैंने 5 का भाग दिया था 115 में गया था, और 115 के बाद संख्याएं हमारे पास कितनी? ये फिर से 4 संख्याएं बच जाएंगी। तो इनको हमें मैन्युअली चेक करना होगा, 117, 118 और 119। हमें इनको मैन्युअली चेक करना होगा क्या विभाजित होती हैं, अदरवाइज नहीं होती हैं। तो हमने चेक किया, ध्यान रखना, हम क्या खोज रहे हैं? जो 5 से विभाजित नहीं होती हैं। ये 5 से होती है क्या? नहीं होती है, तो ये इसमें ऐड की जाएगी। ये होती है नहीं, तो ऐड की जाएगी, नहीं तो ऐड की जाएगी, नहीं तो ऐड, तो 4 संख्याएं आ जाएंगी प्यारे बच्चों। तो 92 प्लस में 4 इक्वल टू में कितना हो जाएगा? यानी हमारे पास 5 से विभाजित ना होने वाली संख्याएं इसमें 96 हैं, इसमें 200 हैं। तो प्यारे बच्चों अगर इनको हम घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 104। मैं कह सकता हूं कि 120 से 250 तक 104 संख्याएं ऐसी हैं जो 104 संख्याएं ऐसी हैं जो निश्चित तौर पर 5 से विभाज्य नहीं होंगी। आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। हमने अगला क्वेश्चन देखा, और इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, एक हम आपको कल करवा चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, ध्यान रखना, और कुछ क्वेश्चन ये नए लेकर के आए हैं, इनको भी हम आपको समझाते हैं। अब अगला प्रश्न हमारे लिए क्या है प्यारे बच्चों? ध्यान रखना, जो 8 से विभाज्य और 8 से विभाज्य नहीं है, तो यहां पर हम करवा रहे हैं उसको जो 8 से विभाज्य है, और यहां पर करवा रहे हैं उसको जो 8 से विभाज्य नहीं है। ध्यान रखना इन चीजों को, ये है और ये नहीं है। तो हमने देखा फिर से वही काम करना है, तो मैंने यहां पे लिखा कुल संख्याओं की संख्या 250, और यहां पर कुल संख्याओं की संख्या 250, यहां पर कुल संख्याओं की संख्या 119, और यहां पर कुल संख्याओं की संख्या 119। हमें देखना विभाजित होने की कंडीशन प्यारे बच्चों क्या होगी? 8 में से 1, और विभाजित ना होने की कंडीशन 8 में से 7, विभाजित होने की कंडीशन 8 में से 1, और विभाजित ना होने की कंडीशन 8 में से 7। अब हम इन सबको चीजों को चेक करते हैं। तो 8 का भाग हमने देखा प्यारे बच्चों, 8 का भाग किस
इसमें चला जाएगा। ध्यान रखना, जहां तक जाएगा वो वहां तक हिसाब किया जाएगा, उसके आगे की संख्याओं जो बची हुई होंगी उनको हम मैन्युअली चेक करेंगे। तो हमने 8 का भाग दिया 250 में, तो 8 3 24, ध्यान रखना एक बचा, यहाँ पे 3 बार चला जाएगा, एक बचा हुआ है, 10 हो जाएंगे, 8 एकम 8, 2 यहाँ शेष बच चुका है, और 31 एकम 31, 31 संख्याएं आ गई हैं। और 2 संख्याएं बची हुई हैं, कौन सी? तो 2 संख्याएं कौन सी? 249 बचेगी और 250 बचेगी। प्यारे बच्चों, इनमें 8 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता, तो यहाँ पर ऐड नहीं होंगी। अगर जाता होता तो यहाँ पर ऐड हो जाती, क्योंकि हम खोज रहे हैं जिनमें 8 से भाग जाता है, उन संख्याओं के बारे में हम खोजबीन कर रहे हैं। तो इनमें भाग नहीं जाता, तो इनको हम नहीं लिख सकते हैं। इसमें हमने देखा, तो इसमें 8 का भाग हमने दिया प्यारे बच्चों, तो 8 एकम 8, कितना बचा हुआ है यहां से? 3, 39 हो जाएगा, 8 चौके 32, ध्यान रखना 8 चौके 32, और शेष कितना बचेगा? 707 संख्याएं बचेंगी। तो यहां पर हो जाएगा 14 एकम 14। अभी तो 14 आया है, लेकिन अभी इसमें 7 संख्याएं बची हैं, तो 7 संख्याएं प्यारे बच्चों कौन बचेगी? तो हमने लिखा यहां पर कि 113, फिर लिखा 114, 115, 116, और फिर लिखा 117, 118 और 119। प्यारे बच्चों, 7 की 7 संख्याएं हमने यहां पर लिख ली हैं। अब हमने ये देखा, ध्यान रखना, अब हमने ये देखा हमें क्या खोज रहे थे? जो 7 से विभाजित हैं, जो 8 से विभाज्य हैं। तो प्यारे बच्चों, इनमें से किसी भी संख्या में क्या 8 का भाग जाएगा क्या? अब आप देख के देखें, आप कहेंगे सर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो इसमें ऐड नहीं होंगी। तो इनकी संख्या यहां तक 14, यहां तक 31। तो आप ये बताइए, अगर मैं इनकी संख्या में से इनकी संख्या को घटा दूं तो यहां से लेकर यहां तक की संख्या आ जाएगी। तो 31 में से प्यारे बच्चों 14 जाएगा, तो क्या यहां पे 17 बचेगा क्या? आपका आंसर होगा जी हां सर, बिल्कुल बचेगा। वो चीजें आप सबको बेहतर समझ में आ रही होंगी। अब हमने देखा कि यहां से अब हम क्या खोज रहे हैं? 8 से विभाज्य नहीं होने की कंडीशन। तो इसमें किस में भाग चला गया था प्यारे बच्चों? 31 बार गया था, और 2 संख्याएं शेष बची थी। तो हमने देखा 31 सत्ते, तो कितना हो जाएगा? 7 एकम 7 और 7 3 कितना हो जाएगा? 21, 217 संख्याएं। लेकिन हमने इन संख्याओं को देखा प्यारे बच्चों, इन दोनों संख्याओं को हमने देखा, हमें क्या खोज रहे हैं? जो 8 से विभाज्य नहीं है। तो इन दोनों संख्याओं में 8 का भाग जाएगा क्या? आप कहेंगे सर नहीं जाएगा, तो हम वही तो खोज रहे थे जो 8 से विभाज्य नहीं होंगी। तो इन दोनों में भी नहीं जाएगा, तो इन दोनों को यहां ऐड कर लिया जाएगा। तो 217 और 2 कितना हो जाएगा? 219। यानी यहां से लेकर यहां तक संख्याएं जो 8 से विभाज्य नहीं है वो 219 हैं। इसके बारे में देखा तो इसका भाग गया था प्यारे बच्चों 14 बार, वो 14 सत्ते हो जाएगा 98। ध्यान रखना 98 संख्या तो ये हो जाएंगे, लेकिन अभी 7 संख्याएं जो बची हुई हैं इनमें 8 का किसी में भी भाग जाएगा? देखो आप कहेंगे सर किसी में भी नहीं जाएगा, और जब नहीं जाएगा तो 7 की 7 संख्या इसमें ऐड हो जाएंगी, तो प्लस के 7, तो 98 और 7 कितना हो जाएगा? 105। अब हम ये कह सकते हैं, अब आप ये बताइए, हमने इनकी संख्या यहां पर मिटा दी है, जो हमने मैन्युअली चेक किया हुआ था, इनको हमने यहां से मिटा दिया है। अब आप ये बताइए कि यहां से यहां तक विभाज्य, यहां से यहां तक विभाज्य ना होने वाले की संख्या इतनी, यहां से यहां तक विभाज्य ना होने वालों की संख्या 105। तो प्यारे बच्चों, अगर इसमें से हम इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा? 219 में से 105 जाएगा, तो कितना बचेगा? हमने यहां पे लिख दिया 114। आप घटा के देख लेना, 114 बचेगा। चीजें आप सबको बेहतर समझ में आ रही होंगी। यदि समझ में आ रही हैं तो आप चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, चीज़ों को फैलाने का प्रयास करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें। चलिए आगे चलते हैं। अब हम ये देख पा रहे हैं अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारे लिए है वे संख्याएं जो 8 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। वे संख्याएं जो 8 और 5 दोनों से विभाज्य हैं, तो हम वो संख्याएं निकाल रहे हैं जो 8 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। प्यारे बच्चों, जो 8 से और 5 से दोनों से विभाज्य होंगी, क्या मैं ये कह सकता हूं क्या? जो 8 से और 5 दोनों से विभाज्य होंगी, क्या मैं ये कह सकता हूं क्या? तो हमने यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान रखना, जो 8 से और 5 से दोनों से विभाज्य होंगी। तो मैंने यहां पर क्या लिखा प्यारे बच्चों? कुल यहां संख्याओं की संख्या है 250, और 250 में मैंने किसका गुणा किया हुआ है?
1/5 और 1/8, क्योंकि 5 से 8 से विभाज्य, तो विभाज्य का मतलब 5 में से 1 और 8 में से 1, ये विभाज्य की कंडीशन होती है। तो हमने देखा यहाँ पर प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, तो वो चीजें हम चेक कर रहे हैं। तो हमने देखा यहाँ पे हो जाएगा 250 और गुणा में यहाँ पर कितना होगा, 1 में ये हो जाएगा 40 और 0 से 0 चला जाएगा। यहाँ 4 का हमने भाग दिया तो 4 छंग 24, कितना चला जाएगा, 4 छंग 24 चला जाएगा। तो यहाँ पर देखा हमने प्यारे बच्चों, यहाँ पर सॉरी 0 को हमें कैंसिल आउट नहीं करना है, क्योंकि मुझे शेष निकालना है। ध्यान रखना, शेष निकालते समय ये चीज़ें हम आपको कहाँ पढ़ा चुके हैं, आप रिमाइंडर थ्योरम में ये चीज़ें पढ़ा चुके हैं। अगर हम काटते हैं, जिससे सिंप्लीफाई करते हैं, लास्ट में उसका मल्टीप्लाई करते हैं। चीज़ याद रखना, हमने इसको अगर 10 से सिंप्लीफाई कर दिया ना, तो लास्ट में मुझे 10 का मल्टीप्लाई करना होगा। ध्यान रखना। तो हमने 40 का भाग दिया तो 4 छंग 24, 240 में भाग चला जाएगा, तो 4 छंग 24 कितना आ जाएगा, 6। प्यारे बच्चों कितनी संख्याएं आ जाएंगी, 6। अब आगे जो 10 बचा हुआ है उनको हम मैन्युअली चेक कर लेंगे, तो उसमें किसी में भी भाग नहीं जाएगा। आप विश्वास मानिए, आप हो सकता है तो आप लिख लें कि 240 में तो भाग चला गया, कहां तक हिसाब हुआ, 240 तक। तो 240 के आगे की संख्या 241, 42, 43, 44 ऐसी 250 तक संख्याएं लिख लें, उसमें किसी का भी 40 का भाग नहीं जाएगा। यदि जाएगा तो 6 के साथ यहां पर गिनती में काउंट की जाएगी। अब हमने देखा यहां पर क्या लिखा हुआ है, 119, और 119 में मुझे किसका भाग देना है, तो हमने यहां पे लिखा 119 में किसका देना है, तो 1/5 और गुणा में 1/8। तो मैंने क्या लिखा यहां पर, 119 गुणा में 1/40, 40 का भाग दिया तो 40 दूनी 80, यहां तक दो संख्याएं होंगी, क्योंकि 40 थी 120 होगा और 120 हमारे पास यहां पर नहीं पाया जा रहा है। तो हमने देखा यहां तक दो संख्याएं हैं और यहां तक 6 संख्याएं हैं। तो प्यारे बच्चों इनमें कितनी संख्याएं होंगी, यहां पर 4 संख्याएं होंगी। क्या ऐसी संख्याएं जो इनके मध्य में संख्याएं हैं और जिनमें 5 और 8 दोनों से भाग जाता है, प्यारी बच्चों ऐसी संख्याएं 40 से डिविजिबल होती हैं। तो 40 से डिविजिबल होने वाली संख्याएं यहां पर कितनी हैं, 4 हैं। तो सबसे पहले 40 का भाग 120 में जाएगा, 160 में जाएगा, इसके बाद 200 में जाएगा, उसके बाद 240 में जाएगा और 250 ही लास्ट बाउंड्री लिखी हुई है। चीजें आपको बेहतर समझ में आ रही होंगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आगे क्या लिखा हुआ है, अगला प्रश्न हमारे लिए ये है, या तो 5 से विभाज्य होना चाहिए या 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो हमने यहां पर ऑब्लिक में क्वेश्चन लिखा हुआ है, या तो 5 से विभाज्य होना चाहिए और या फिर 8 से विभाज्य होना चाहिए, ये हमारे लिए क्वेश्चन है। तो हमें इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको ये बता दिया था कि इन चीजों को आपको याद रखना है। जब या वाली कंडीशन आ जाती है तो 5 वाली चीजें, ध्यान रखना, 5 वाली चीजें और 8 वाली चीजों को हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। और दोनों वाली चीजें यानी 5 और 8 दोनों वाली चीजों को हमें क्या कर देना है, घटा देना है। ऐसा हमने आपको कल कॉन्सेप्ट बताया था और एक एक चीजें मैंने आपको गिन करके बताई थी। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि यदि आपने ये वीडियो, हमारा पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको देख करके आइए, क्योंकि चीजें क्रम से समझिए, आप सार्थक बनाने के क्रम में चलिए कि चीजें हमारे लिए सार्थक सिद्ध कैसे होंगी। तो हमने देखा कि 5 से विभाजित होने वालों की संख्याएं कितनी हैं, 27, ये लिख दिया हमने। ध्यान रखना 8 से विभाजित होने वालों की संख्याएं कितनी हैं प्यारे बच्चों, 17, ये लिख दिया हमने। और दोनों से विभाजित होने वालों की संख्याएं कितनी है, 4। तो हमने इनको जोड़ करके 4 घटा देंगे तो 27 और 17 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 27 और 17 कितना हो जाएगा, तो 20, 10, 3, 7, 7, 14 यानी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 54 नहीं 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 44। अब आप ये बताइए माइनस का 4, तो क्या यहां पर संख्या 40 बचेगी क्या, चीजें। अब ये शायद हमारे पास अगर ये छोटा फिगर होता कि हम यहां से यहां तक संख्या लिख सकते थे, फिलहाल लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इतना समय नहीं हो और इतनी हमारे पास जगह नहीं है कि हम इन चीजों को लिख करके, यदि आपको विश्वास ना हो आप पिछले वीडियो में जाइए, मैंने आपको 50 तक संख्या ली हुई थी, एक एक करके आपको गिन करके बताया था, आप देख करके आइए, तब आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ सर आप सही कह रहे थे। ध्यान रखना, अगर नहीं देखा है तो उसको देख करके आए। अब हमने देखा ये चीजें आपको बेहतर समझ में आ गई होंगी। जिसको भी स्क्रीनशॉट वगैरह लिखना उखना हो जल्द से जल्द करें, 1 सेकंड का वक्त है। अब हम इन चीजों को मिटा रहे हैं। अब हम इन चीजों को मिटा करके और अगला प्रश्न क्या है हम वो लिख रहे हैं। और अगला प्रश्न हम इतनी जगह में लिखे देते हैं, एक कॉलम को मिटा देते हैं और अगला प्रश्न करने का प्रयास करते हैं। तो हमने देखा अगला प्रश्न हमारे लिए ये है कि ना तो वो 5 से विभाजित हो ना ही 8 से विभाजित हैं, ना तो 5 से, ना 5 से और ना ही 8 से।
ना 5 से विभाजित हैं और ना ही 8 से विभाजित हैं। इनकी कंडीशन क्या होगी प्यारे बच्चों, तो यहाँ टोटल संख्या 250, टोटल संख्या 119। तो यहाँ पर देखा 5 से, ना 5 से, तो ना 5 से का मतलब क्या होता है 5 में से 4, ना 8 से तो इसका मतलब होता है 8 में से प्यारे बच्चों 7, ना 5 से इसका मतलब 4/5, ना 8 से इसका मतलब है प्यारे बच्चों 7/8। अब इनको हमने देखा तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जिसमें भाग जाता है वहां तक चीजों का हिसाब किया जाता है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो हमने देखा यहां पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 250 गुणा में ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 7 चौके 28 बटे में हो जाएगा 40। 40 का हमने भाग दिया, ध्यान रखना कहां तक जाएगा 40 का भाग, 240 में जा रहा है तो 240 तक की संख्याओं का हिसाब किया जाएगा। 240 में जा रहा है तो 240 तक की संख्याओं का हिसाब किया जाएगा। तो हमने देखा 240 तक कितनी बार गया 6, 28 छक्के कितना हो जाएगा, तो 8 छंग 48 की 8 आ जाएगा, 8 छंग 48 की 8 आ जाएगा। और फिर हमने देखा 4 हासिल आ जाएंगे, और 6 दूनी 12 और 4 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 16, 168 संख्याएं। अब ध्यान रखना हिसाब कहां तक हुआ था, 240 तक। तो 240 के बाद कितनी संख्या है हमारे पास, तो 240 के पास हमारे पास है 241, 242, 243, 244, फिर लिखा 245, इसके बाद लिखा 246, 247, 248 और 249 और 250, ये है संख्या हमारे पास। ध्यान रखना अब हम किसको खोजबीन करने के प्रयास कर रहे थे, पहले आप वो समझ लें, ना 5 से विभाजित होनी चाहिए ना 8 से। प्यारे बच्चों इसमें 5 या 8 में से किसी का भाग जाता, आप कहेंगे सर नहीं, इसमें 5 या 8 से नहीं, 5 या 8 से नहीं, 5 या 8 से नहीं। ध्यान रखना आप किसी में भी 5 या 8 का भाग नहीं दे सकते हैं। यहां देखिए 5 का भाग इसमें जाएगा, आप कहेंगे सर इसमें चला जाएगा, इसमें जाएगा नहीं, इसमें जाएगा नहीं, इसमें 8 का चला जाएगा तो इसको भी नहीं गिन सकते हैं, इसमें जाएगा 5 या 8 का नहीं, और इसमें 5 का चला जाएगा तो इसको भी नहीं हम गिन सकते हैं। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं और बची हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि 168 यहां तक हो गई थी और 7 संख्याएं ये हो गई हैं। तो क्या प्यारे बच्चों हमारे पास कुल संख्याओं की संख्या यहां तक 175 हो जाएगी। चीजें बेहतर समझ में आ रही होंगी आपको। आगे चलते हैं, हमने इसमें देखा तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं 119 गुणा में 28 बटे में 40। 40 का भाग अब किस में चला गया वो हमको देखना है। तो 40 का भाग किस में चला जाएगा प्यारे बच्चों, हमने देखा 80 में जाएगा, और कितनी बार 2 बार। तो 28 दूनी 56 संख्याएं तो ये हो गई हैं, 28 दूनी 56 संख्या तो ये हो गई हैं। अब हमें ऐसी संख्याएं गिननी है। अब कहां तक 80 तक हिसाब हुआ है, तो 80 के बाद जो संख्याएं लिखी होंगी, अब 80 के बाद कौन सी, अभी 39 संख्या, 80 से 119 तक जाना है तो काफी संख्याएं हो जाएंगी। तो उन संख्याओं को आप ऐड कर लीजिएगा जिनमें 5 से या 8 से भाग, ना तो 5 से जाना चाहिए और ना ही 8 से जाना चाहिए। जो 5 से और 8 से विभाज्य हो जाएं उनको आप छोड़ देना। जैसे यहां जो 5 से और 8 से विभाज्य हो गई थी उनको हमने क्या किया था प्यारे बच्चों, छोड़ दिया था, बाकी संख्याओं को हमने गिन लिया था। तो बाकी संख्याओं को इसमें गिनना है प्यारे बच्चों, कितनी आएंगी, फिर इनकी संख्या में से इनकी संख्या को घटा दोगे तो यहां पर इनकी संख्या आ जाएगी। ध्यान रखना संख्याएं काफी ज्यादा हैं इसलिए हम लिखने में असमर्थ हैं, और ये काम मैं आप सब पर सौंपता हूं, आप सबको करना है। चीजें आप सबको बेहतर समझ में आ रही होंगी। अब हम पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो हम इन चीजों को अब बिल्कुल फाइनली पूरे को मिटा रहा हूं, आपको जो भी करना हो जल्द से जल्द आप कर लीजिएगा। चलिए अब इन चीजों को हम मिटा देते हैं और अगले क्वेश्चन जो ऊपर वाले क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे लिए, चलिए अब देखते हैं शुरुआत से। पहला क्वेश्चन क्या लिखा था हमने उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 1 से लेकर के 400 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 1 से लेकर के 400 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 4 से विभाज्य हैं। तो टोटल संख्याओं की संख्या यहाँ पे 400 है और तीनों 4 से विभाज्य होंगी प्यारे बच्चों। तो क्या वो संख्या 12 से होंगी क्या, या आपको नहीं ऐसा लिखना है, आप मत लिखिए ऐसा, आप लिखें 400 और गुणा में 1/3 गुणा 1/4, क्योंकि 3 में से 1 वो विभाज्य होगी और 4 में से 1 वो विभाज्य होगी, यहां पर 1/12 बन जाएगा। तो हमने इसको फिर लिखा सॉल्व करने के लिए। तो 400 बटे 1/12, 12 का हमने भाग दिया तो 12 × 36 कितना बच गया 4, फिर 12 × 3 = 36, कितना बचा शेषफल प्यारे बच्चों
शेषफल कितना बचा हुआ है, इन चीज़ों को आपको समझना होगा। शेषफल कितना बचा हुआ, तो आप कहेंगे कि सर शेषफल इसमें जो बचेगा, यहाँ पर 33 बार चला गया हो, शेषफल कितना बचा 4, तो 4 का मतलब इसमें आखिरी 4 संख्याएं बची हैं। आखिरी 4 संख्याएं कौन सी होंगी, मतलब 396, तो सॉरी 396 नहीं, 397 होगा, 397, 398, 399 और यहाँ पे 400। अब हम खोज क्या रहे थे, तो उनके अकॉर्डिंग हमें इन चीज़ों को मैन्युअली चेक करना है। तो मुझे आप क्या चेक करना है कि 3 और 4 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों 3 और 4 का जाएगा, नहीं जाएगा, इसको हम छोड़ेंगे, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक संख्याओं की संख्या कितनी है, 33 से आपका आंसर आ चुका है और आपको चीजें बेहतर समझ में आ रही होंगी। यदि आ रही हैं तो उनको आगे दूर दूर तक फैला दें चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे लिए क्या है, अगला प्रश्न हमारे लिए यह है कि 285 से 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 13 से विभाज्य हैं, जो 13 से विभाज्य हैं। तो हमने देखा प्यारे बच्चों, यहां पर अगला जो प्रश्न है हमारे पास क्या है कि 285 से यहाँ पर 285 से 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 13 से विभाज्य हैं। तो आप यहाँ पर हम देंगे 500 में भाग और यहाँ पर हम देंगे 284 में भाग, क्योंकि यहाँ पर 285 इनके बीच में काउंट की जाएगी, यहाँ से यहाँ तक काउंट की जाएगी, यहाँ तक यूज किया गया है। इन चीज़ों को आपको याद रखना है, ध्यान रखना। तो अब हमने क्या किया, यहां तक आप देख लें 13 से विभाज्य होने वाले, तो 13 से विभाज्य होने वाली 13 में से एक होगी और 13 से विभाज्य होने वाली 13 में से एक होगी। तो हमने देखा कि यहां में किसका भाग जाएगा, तो 13 3 39 3 बार चला जाएगा, कितना बचा हुआ है 11 बचा, 110 हो जाएगा। तो कितनी बार चला जाएगा, 13 8 104, 6 संख्याएं बचेंगी। तो टोटल यहां पर प्यारे बच्चों हो जाएंगी 38 संख्याएं। वो जो 6 संख्याएं बची हुई हैं वो कौन सी कहलाएंगी प्यारे बच्चों, यानी 495, 496, 497, 498, 499 और यहाँ पर 500, इतनी संख्या यहाँ पे बची हुई हैं। अब इन संख्याओं के बारे में हम क्या कह सकते हैं, उसने हमसे ये कहा हुआ है कि जिसमें प्यारे बच्चों जिसमें 13 से विभाज्य हो, तो इनमें से कोई भी संख्या, आप 13 का भाग देख लें, कोई भी संख्या 13 से विभाज्य नहीं होगी। जब नहीं होगी तो इनमें हम काउंट नहीं कर सकते थे। ये संख्याएं कहां से आई हैं, हमें पता है कि 13 का भाग प्यारे बच्चों 494 में गया था, तो 6 संख्या यहां पर बची हुई थी। उन संख्याओं को हमें मैन्युअली अलग से चेक करना होगा। यदि डिविजिबल हैं तो लिखना होगा, नहीं है तो छोड़ना होगा। जो प्रश्न कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। जैसे हमारे पास यहां होता कि विभाज्य, यहां 13 से विभाज्य हैं, अब अगला प्रश्न बना दें 13 से विभाज्य नहीं है, तो प्यारे बच्चों इन संख्याओं को भी हम उसमें काउंट करेंगे, क्योंकि ये 13 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि हमें प्रश्न के अकॉर्डिंग चलना है, हमें अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना है। जैसा हमसे प्रश्न बोलेगा हम उन चीज़ों को उसके हिसाब से हम सॉल्व आगे करेंगे। उन चीज़ों को समझ में चीज़ें आ रही होंगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमने देखा यहां तक 13 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कितनी हैं, तो 13 का हमने इसमें भाग दिया, तो 13 दूनी 26, कितना बच गया, यहां से 2 बचा हुआ है, 24 हो जाएगा। तो 13 एकम 13, ध्यान रखना भाग किसमें गया है ये देख लें आप, शेष कितना बचेगा, यहां पर कितना हो गया था, 2 बचा था, 24, तो 13 एकम 13, तो 13 अगर आप 24 में से 13 घटाओगे प्यारे बच्चों 12 संख्याएं बचेंगी। तो उन 12 संख्याओं को आपको मैन्युअली चेक करना होगा कि क्या 13 का भाग जाता है। आप कहेंगे सर नहीं जाता है, तो यहां तक संख्याएं हो जाएंगी 21, यहां तक हैं 38। इनकी संख्या में से आप इनकी संख्या घटाओगे, इनकी संख्या में से आप इनकी संख्या घटाओगे, तो निश्चित तौर पर आप उनकी संख्या पाएंगे जो यहां से यहां तक की संख्याओं पाएंगे, और जो ऐसी संख्याएं जो 13 से विभाज्य हैं। तो यहां तक 38 संख्याएं हैं, यहां तक 21 संख्याएं हैं, आप इनको घटा देंगे तो 8 में से 1 चला गया तो 7 बचा, और 3 में से 2 चला गया तो 1 बचा। यानी मैं कह सकता हूं कि 285 से लेकर के और 500 तक प्यारे बच्चों, 285 से 500 तक ऐसी 17 संख्याएं हैं जिनमें प्यारे बच्चों जिनमें 13 का भाग जाता है। आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आगे बढ़ते हैं। यदि आपको समझ में आ रहा है
तो आपको कमेंट ज़रूर करना है कि सर मुझे कितना समझ में आया। और जिनको नहीं समझ में आया है उनको भी लिखना है कि सर मुझे समझ में नहीं आया है। नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पर इसी नाम से, मैथ विद पुरुषोत्तम के नाम से आप टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसमें टेलीग्राम पर जाके आप उसमें सर्च करेंगे, निश्चित तौर पर आपको चैनल मिल जाएगा। आप उसे ज्वाइन कर लें और उसमें ढेर सारी जानकारी आपको मिलती रहती है। जैसे अभी हमने पिछले कुछ दिनों पहले संख्या पद्धति की जो बुकलेट थी वो पोस्ट की है। आपको एक PDF फाइल मिल जाएगी जिसमें संख्या पद्धति के लगभग 100 से 150 क्वेश्चन आपको तरह तरह के मिल जाएंगे। ध्यान रखना इन चीजों को। तो आगे बढ़ते हैं हम, और आगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए? अगला क्वेश्चन ये है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 15 से विभाज्य हैं। अब आपको ये पता करना होगा कि 3 अंकों की संख्याएं सर 100 से चालू होती हैं और 999 तक जाती हैं। मतलब हमसे यह पूछा गया है, उसने जो 3 अंकों की पूछी हैं उसका तात्पर्य क्या है कि 100 से लेकर 999। ऐसा भी तो बोल सकता था वो, क्योंकि हमें पता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये और सबसे बड़ी संख्या ये होती है। अब 3 अंकों की संख्याएं हैं कितनी जो किससे विभाज्य हैं? ध्यान रखना, 15 से विभाज्य हैं। तो आप ये देखिएगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहां पर कितनी होगी? 999 में हम क्या देंगे? 1/15, क्योंकि 15 में से 1 विभाजित होगी। अब 100 के पहले कौन सी संख्या है? क्योंकि 100 तो इसमें हमें काउंट करनी है, तो 100 के पहले कौन सी? 99। 99 में हमने किसका भाग दिया? 1/15 का। 15 का भाग दें, कितनी बार चला जाएगा? 15 छक्के 90, 6 बार। कितने बच गए? 9 बच गए। फिर 15 छक्के 90 कितना हो जाएगा? 66 एकम 66। अब आप कहेंगे सर यहां पर कुछ संख्याएं अभी बच गई हैं। कितनी? 9 संख्याएं बच गई। मैं मानता हूं 9 संख्याएं बची हैं, लेकिन उन 9 संख्याओं में से कोई भी संख्या 15 से विभाजित नहीं होगी, ऐसा आप विश्वास कर सकते हैं। यदि नहीं है आप उन संख्याओं को लिखें। 991 से लेकर के लास्ट की 9 संख्याएं बचेंगी, तो 991 से लेकर के 999 तक संख्याएं लिख लें। 15 का भाग नहीं जा सकता है। यदि चला जाएगा किसी में तो 66 के साथ वो ऐड हो जाएगी। अब इसमें देखा हमने तो 15 छक्के 90, इसमें भी 9 संख्याएं बची, उसमें भी किसी का भाग नहीं जाएगा। तो यहां से यहां तक 66 संख्याएं हैं, यहां से यहां तक 6 संख्याएं हैं। प्यारे बच्चों, अगर मैं इनको घटा दूंगा तो मैं क्या कह सकता हूं कि हमारे पास संख्याओं की संख्या कितनी बचेगी? 60, जो 100 से लेकर के 999 के बीच में पाई जाएगी। या जिन्हें हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं वो जो 3 अंकों की हैं और 15 से विभाजित होती हैं, ऐसी संख्याएं प्यारे बच्चों हमारे पास कितनी होंगी? 60 यानी 60 होंगी। चीजें आप सबको बेहतर समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न हमारे लिए क्या है? इन चीजों को हम मिटा देते हैं। ध्यान रखना, अगला प्रश्न हमारे लिए ये है कि 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 या 7 से विभाज्य नहीं है। ध्यान रखना, जो 6 या 700, तो 200 तक कितनी है? मतलब 1 से 200 तक के बारे में पूछा गया है, तो यहां पर हमने लिखा 200। अब हमें क्या पता करना है? जो 6 से या 7 से विभाज्य नहीं है, कि जो 6 से विभाज्य होती हैं वो होती है 6 में से 1। तो 6 से विभाज्य जो नहीं होती हैं प्यारे बच्चों, क्या वो संख्याएं 6 में से 5 होंगी क्या? बिल्कुल होंगी। तो हमने इसमें किसका मल्टीप्लाई किया है? 6 में से 5 संख्याएं ऐसी होंगी जो विभाजित नहीं होंगी। नकारात्मक प्रश्न है, प्रश्न को आप बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ध्यान रखना, अगला क्या है? 7 से भी विभाज्य नहीं है। तो प्यारे बच्चों 7 से विभाज्य होने की फ्रैक्शन होती है 7 में से 1, तो विभाज्य ना होने की फ्रैक्शन होगी प्यारे बच्चों 7 में से 6। अब इसको हमने सॉल्व किया तो यहां 6 से 6 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से 6 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हमने देखा यहाँ पे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, तो हमने यहाँ पे देखा 7 का हमने भाग दिया और 5 का हमने इसमें गुणा किया। एक सेकंड प्यारे बच्चों, हम थोड़ा सा गलत कर गए हैं, यहाँ पर हम काट नहीं सकते, नहीं तो शेषफल हमारे पास ऊट पटांग आएगा। और उन चीज़ों हम आपको ये बता सकते, हमने पहले बता दिया था, जिस संख्या से हम सिंप्लीफाई करते हैं उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं शेषफल निकालने में। तो हमने यहाँ पे देखा, क्योंकि मुझे शेषफल का यहाँ खेल है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 200 मल्टीप्लाई कितना बचेगा, 5 छक्के यहाँ हो जाएगा 30 और 7 छंग कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 42। अब 42 का भाग हमने दिया किसमें, 200 में, तो 42 से चौके कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 168। 4 बार इसमें भाग चला जाएगा और 168 तक हिसाब हो चुका है। कितना हो चुका है, 168 तक। और 30 चौके कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 120 संख्याएं तो ये आ चुकी हैं।
120 संख्या तो ये आ चुकी हैं। अब 168 से प्यारे बच्चों ये हमने अपने मन से क्वेश्चन लिखे हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके पास से ध्यान रखना इस तरीके से नहीं आएंगे। संख्याएं ऐसी संख्याएं होंगी जो कि विभाजित होने के बाद शेषफल जो बचेगा ना वो 2 या 4 या 5 संख्याएं शेषफल बचेंगी, ताकि उनको अब हमने बिना सोचे समझे लिख दिए हैं अपने मन से, तो थोड़ा सा हल्की सी प्रॉब्लम जा रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम उनकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मुझे पता है कि 42 का भाग 168 में गया था, तो 168 के बाद की जो संख्याएं बची हैं उनको अभी चेक करना है। तो कौन 169, फिर 170, फिर 171, 172, 173, 174, हम लिख करके सारी संख्याओं को यहां पर 75, 176, 177, 178, 179 और 180, फिर यहाँ पर लिखा 181, 182, 183, 184, 185, 186 और फिर यहाँ पे लिखा 187, 188, कुछ इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 और 198 और 199 और यहाँ पर कौन सी अंतिम संख्या प्यारे बच्चों 200। इतनी संख्याएं बची हुई हैं, इनको मुझे मैन्युअली चेक करना होगा। हमने आपसे ये कहा है प्यारे बच्चों कि जब भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आपके पास शेषफल जो यहाँ पर 138 के बाद 32 बचा हुआ है, 32 नहीं बचेगा, 2, 4, 5 संख्याएं बचेंगी जिनको आपको मैन्युअली चेक करना पड़ेगा। क्योंकि हमने अपने मन से लिखा हुआ है तो हमने इतना नहीं अभी सोच पाया था कि यहाँ पर इतना शेषफल बचेगा, तो इस तरीके से संख्याएं ना लिखें, तो हमने इतना नहीं सोच पाया था। अब हमारे पास प्रश्न क्या था, ध्यान रखना कि 168 तक हिसाब हो चुका था और उसमें 120 संख्याएं आ चुकी थी। अब मुझे प्रश्न क्या करना है, ना तो 6 से भाग जाना चाहिए ना 7 से भाग जाना चाहिए। तो जिसमें 6 का भाग जाता है पहले वो खोज लो। ध्यान रखना, जिसमें 6 का भाग जाता है तो पहले वो खोज लो। तो हमने 6 का भाग किस में जाएगा प्यारे बच्चों, तो 6 का भाग हमने दिया इसमें, ध्यान रखना। तो 6 का भाग क्या इसमें चला जाएगा क्या, इसमें देखते हैं। तो 6 का भाग इसमें जाए, देखते हैं कितना नहीं जा रहा है प्यारे बच्चों। 6 दूनी 12, 5 बचा है, कितना हो जाएगा 52 और 6 8 48 नहीं जा रहा है। तो क्या इसमें जाएगा क्या, इसमें भी नहीं जाएगा प्यारे बच्चों। इसमें 6 दूनी 12 नहीं जा रहा है, 4 बचे नहीं जा रहा है। इसमें जाएगा 6 दूनी 12 नहीं जा रहा है, इसमें जाएगा नहीं जा रहा है। 6 दूनी 12, 5 बचा 51 हो जाएगा, नहीं जा रहा। इसमें जा रहा है क्या, इसमें देखो अच्छे से, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे 6 दूनी 12, 5 बचा और यहाँ पे 54 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसमें 6 का भाग चला जाएगा। फिर अगला 6 का भाग कहाँ जाएगा, अगली 6 संख्याओं बाद। तो 1 2 3 4 5 6, अब 6 का भाग इसमें जाएगा। फिर किस में जाएगा, 1 2 3 4 5 6 इसमें जाएगा। अब किस में जाएगा, 1 2 3 4 5 6 इसमें जाएगा। फिर किस में जाएगा, 1 2 3 4 5 6 इसमें जाएगा। इसके बाद आगे 6 का, तो इसमें 6 का भाग चला जाएगा। अब 7 से विभाज्य नहीं है, तो 7 से कौन कौन विभाज्य है तो वो देख लेते हैं। तो हमने 7 से विभाज्य होने की तरकीब खोजी, तो 7 से प्यारे बच्चों इसमें भाग जाता है क्या, तो 7 दूनी 14, 2 बचा 29 नहीं जाता है। तो हमने देखा किस में भाग जाएगा, इसमें भाग देके देखा तो 7 दूनी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 14 हो जाएगा। कितने बचेंगे यहाँ से, 3 बचेंगे, 33 हो जाएगा, नहीं जाएगा भाग। तो 7 का भाग क्या इसमें जाएगा क्या, तो 7 दूनी 14 और कितना बचेगा हमारे पास 3 बचा 35 हो जाएगा। तो इसमें 7 का भाग चला जाएगा। तो जिनमें 7 का भाग जा रहा है उनको हम रेड कलर से कलर कर रहे हैं, तो हमने इसमें रेड कलर से, तो 1 यहाँ जाएगा। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 इसमें जाएगा 7 का भाग, क्योंकि 7 का भाग हर अगली 7 संख्याओं में जाएगा। फिर हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 इसमें जाएगा 7 का भाग। 1 2 3 4 5 6 7 इसमें जाएगा 7 का भाग। फिर 1 2 3 4 आगे नहीं है। अब हम ये कहना चाहते हैं, हमारे पास सवाल क्या था कि 6 से भाग नहीं जाना चाहिए, तो इनमें जा रहा तो इनको हम छोड़ देंगे, इनको हम छोड़ देंगे। 7 का भाग नहीं जाना चाहिए, इनमें जा रहा है तो इनको भी हम छोड़ देंगे और बाकी संख्याओं को हम काउंट कर लेंगे। तो कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 संख्याएं बची हैं। तो प्यारे बच्चों 23 और इसमें ऐड हो जाएगा, तो 120 और 23 कितना हो जाएगा, 143 संख्याएं ऐसी होंगी जो जिनमें 200 तक पाई जाएंगी, जिनमें 6 से या 7 से भाग नहीं जा सकता है। चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ रही होंगी। इन चीज़ों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। हो सकता है कई बच्चे सोच रहे होंगे सर इतनी संख्याएं बचेंगी, चेक करते करते एग्जाम में तो पकड़े आ जाएंगे। नहीं
नहीं इतनी संख्याएं आएंगी। विश्वास मानिए, एग्जामिनर जब भी एग्जाम में क्वेश्चन रखता है तो ऐसी संख्याएं रखता है जितना आपके पास वो समय देता है, समय के अकॉर्डिंग उन संख्याओं को वो आपके पास लेकर आएगा। तो ऐसी संख्या रखेगा जिनमें 2 या 3 या 4 सिंपल बचेगा, ताकि उन चीज़ों को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ रही होंगी और देख पा रहे होंगे जैसे कि हमने सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व करवा दिए हैं। तो इस वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप सबका वीडियो देखने के लिए, मैथ का अध्ययन करने के लिए, गणित का अध्ययन करने के लिए बहुत बहुत ढेर सारा धन्यवाद। थैला भर के धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए।